आज उत्तराखंड के हल्द्वानी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित कहा, देश में हर समस्या का नाम कांग्रेस, जिसने जीवन भर देश को समस्या दी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर समस्या का नाम कांग्रेस है, जिसने जीवन भर देश को समस्या दी। देश में विभाजन की त्रासदी हो, आतंकवाद की समस्या हो या नक्सलवाद की समस्या हो, ये सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने इतनी समस्याएं दे दी हैं कि उसके समाधान के लिए देश को पीएम मोदी जैसे नेतृत्व मिला है। इन 10 वर्षों में हम सभी ने देश को बदलते हुए देखा है। सीएम ने कहा कि अन्नदाता, नौजवान, महिला की समृद्धि और सुरक्षा को लेकर कहीं कोई संकट नहीं, आज केवल भ्रष्टाचारी और दुराचारी पर संकट है। सीएम ने कहा कि यूपी में बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए जो खतरा बनेगा, उसके लिए दो ही जगह है, या तो जेल या तो जहन्नुम। सीएम ने कहा कि आज यूपी में ना दंगा है ना कर्फ्यू है, पहले बमबाजी होती थी, आज हर हर बम बम के साथ धूमधाम से कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। सीएम ने कहा कि हम सुरक्षा भी दे रहे हैं और समृद्धि भी ला रहे हैं, नौजवानों की आजीविका और देश की आस्था का सम्मान भी हो रहा है, ये सभी बीजेपी सरकार कर रही है। सीएम ने कहा कि यूपी और उत्तराखंड के रिश्ते को कोई खत्म नहीं कर सकता है, ये दोनों राज्य एक दूसरे के साथ रचे बसे हैं। मगर कुछ लोगों को गलत फहमी है कि यूपी में अपराध करके उत्तराखंड भाग जाएंगे तो उन्हें उस लायक ही नहीं छोड़ा जाएगा कि वो यहाँ आकर इस देवभूमि को अपवित्र करें। इस समस्या का नाम तो कांग्रेस है, जिसने जीवन भर देश को समस्या दी। ये देश के विभाजन की त्रासदी हो, आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, अलगाववाद की समस्या हो, ये सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस ने इतनी समस्याएं दे दी कि उसके समाधान के लिए देश को मोदी जी जैसा यशस्वी नेतृत्व मिला और 10 वर्ष में हम सब ने बदलते हुए भारत को देखा है। बहनों और भाइयों, ये बदलता हुआ भारत वैश्विक मंच पर 140 करोड़ भारतवासियों को सम्मान दे रहा है, सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है। जब उत्तराखंड का नौजवान देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए पूरे देश को आश्वस्त करता है कि निश्चिंत रहो, हम सीमा की सुरक्षा के रूप में, प्रहरी के रूप में खड़े हैं, तो 140 करोड़ का भारत निश्चिंतता के साथ अपनी नींद को, रात की नींद को बड़ी चैन के साथ सोता है, क्योंकि उसे मालूम है कि हमारा बहादुर जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए खड़ा है। बहनों और भाइयों, ये बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। आज आप देखते होंगे माफिया या अपराधी या वो जेल में है या जहन्नुम में है ना। कहीं सिर उठा करके किसी व्यापारी को या किसी बेटी को जबरन उठाने या धमकी देने का दुस्साहस कोई कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? करेगा तो क्या होगा, मालूम है ना। तो बहनों और भाइयों, ये सुरक्षा केवल बीजेपी दे सकती है, वे लोग नहीं दे सकते जो इन अपराधी और माफियाओं को अपने गले का हार बना करके लेकर के चलते थे, इनके सामने नाक रगड़ते थे, वे लोग नहीं दे सकते। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया जो कभी जिनकी तूती बोलती थी, आज कैसे घिघियाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आप इनके हालत देख रहे होंगे, आज पे बोलते हैं कि बस जान बकस दो, ठेली लगा करके सब्जी बेच करके पेट भर देंगे, लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करेंगे। बहनों और भाइयों, विकास में सबसे बड़ा बैरियर है राजनीति का अपराधीकरण, माफिया प्रवृत्ति के तत्वों को प्रश्रय देना। और यह कार्य भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिखाया है, सुरक्षा और सुशासन का मॉडल कैसे होना चाहिए, यह आज आपके यहां देखने को मिलता है। और इसीलिए आज मैं एक तोड़ आया हूं, एक तरफ सुरक्षा है, आज कर्फ्यू नहीं है,
1980 में मुरादाबाद में एक भयंकर दंगा हुआ था। दर्जनों लोग मारे गए थे। आप सोचो, उस समय से लेकर के 2017 तक रिपोर्ट को लोगों ने दबा करके रखा था, दबा करके। मैं आया, मैंने उसकी जांच शुरू की और बहनों और भाइयों में सारे चेहरे उजागर हो गए जो लोग दंगा करवाने वाले थे उस समय। तमाम उस समय निर्दोष व्यापारी मारा गया था, हिंदू मारा गया था, सिख मारा गया था, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। हमने उसको उजागर किया, उस पर। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्य एक्सप्रेस भारत।